हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। आज पे टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये हमारी साइकोलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज, जिसमें अभी तक हमने नॉन मेडिकल के सारे पेपर हम कर चुके हैं। नॉन मेडिकल के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर साइकोलॉजी के कर चुके हैं, और ये हमारे मेडिकल के पेपर, किसके, मेडिकल के पेपर, जिसमें हम 2022 के हमने दोनों पेपर, 2021 का हमारा ये नवंबर वाला पेपर है। तो करते हैं इसको और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। और दोस्तों, आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं फ्री पीडीएफ के लिए। आप हमारे साथ यूट्यूब पे आप हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको थ्योरी पोर्शन चाहिए, आपको और क्रैश कोर्सेज चाहिए फ्री में, और उनकी पीडीएफ चाहिए, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। व्हेन प्रायर लर्निंग फैसिलिटेट न्यू लर्निंग इज कॉल्ड डैश ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। कैसा है? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। इसे बोलते हैं पॉजिटिव लर्निंग। जब आपको पुरानी लर्निंग फैसिलिटेट करती है न्यू लर्निंग को, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव लर्निंग। तो इसका ऑप्शन होगा सी। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, आने की संभावना बहुत अधिक रहती है इन क्वेश्चनों की। द लिंग्विस्टिक रिलेटिवली हाइपोथेसिस दैट प्रपोज दैट व्यू दैट लैंग्वेज डिटरमाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ थॉट वाज प्रपोज्ड बाय। तो दोस्तों, ये किसने प्रपोज किया था कि लिंग्विस्टिक रिलेटिवली हाइपोथेसिस दैट प्रपोज द व्यू दैट लैंग्वेज डिटरमाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ थॉट वाज प्रपोज्ड बाय। तो दोस्तों, ये प्रपोज किया था आपका बेंजामिन ली वुल्फ ने। किसने? बेंजामिन ली वुल्फ ने ये प्रपोज किया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट एंड दैट इज चेंज ओवर द टाइम आइडिया वाज प्रेजेंटेड बाई। किसके द्वारा आइडिया प्रेजेंट किया गया था? ये आइडिया प्रेजेंट किया गया था दोस्तों जीन प्याजे के द्वारा। ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स। तो सेकेंडरी क्या है? फूड, वाटर, मनी, अप्रिसिएशन, मोटिवेशन, इमोशन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसका आंसर है बी, मनी एंड अप्रिसिएशन। What is that type of learning in which a new behavior is learned but not demonstrated till reinforcement is provided for displaying it? Insight learning, latent learning, cognitive learning, social learning। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, latent learning। Following are some techniques to manage anxiety due to an approaching examination except। Following are the some techniques to manage anxiety due to an approaching examination except familiarizing with the pattern of question paper, thinking too much about the result, seeking support, या emphasizing strength। तो इसका होगा thinking too much about the result। ब्लूम टेक्सोनॉमी इज द हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। किसकी है ब्लूम टेक्सोनॉमी? अचीवमेंट गोल्स, करिकुलम डिक्लेरेशन, रीडिंग स्किल्स, या कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका होगा कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन डी का 7 का डी आंसर। फीचरिंग असाइन ड्यू टू सोशल रोल्स एंड नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल आर कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा जेंडर रोल एटीट्यूड, जेंडर रोल स्ट्रेन, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, जेंडर रोल डायग्नोस्टिसिटी। तो फीचर असाइन ड्यू टू सोशल रोल एंड नॉट ड्यू टू द बायोलॉजिकल। तो दोस्तों, इसका होगा जेंडर रोल स्टीरियोटाइप होता है। ये क्या होता है? जेंडर रोल स्टीरियोटाइप। गिफ्टेड स्टूडेंट आर क्या होते हैं? गिफ्ट स्टूडेंट डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं। ऑप्शन 9, क्वेश्चन नंबर 9 का है ऑप्शन बी। अच्छा, गिफ्टेड स्टूडेंट आर कन्वर्जेंट थिंकर, बी डाइवर्जेंट थिंकर, और एक्सट्रोवर्ट थिंकर, वेरी हार्ड वर्किंग। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं जो क्या होते हैं? डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं। अगला क्वेश्चन, द कंक्लूजन चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर डिस्पाइट इन मूवीज में बी ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट। इसका देखो, ये तो था, ये एल्बर्ट बंड्यूरा की थ्योरी थी। किसकी थी? एल्बर्ट बंड्यूरा की थी, जिन्होंने बताया था कि हम क्या है, हीरोइज्म करते हैं, हीरो को फॉलो करते हैं, किसी एक आइडल को फॉलो करते हैं, और उसकी जैसी हरकतें करने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीज द चांसेस ऑफ एस्केप, डिजायरेबल रिस्पॉन्स, अवॉइडेंस, एंड नन ऑफ द अबव। तो जो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है वो करती है इंक्रीज डिजायरेबल रिस्पॉन्सेज, जो हमारे को चाहिए किसी बच्चे से रिस्पॉन्सेज। स्लाइवाइजेशन इज द रिस्पॉन्स टू साउंड बेल इज कॉल्ड। जैसे साउंड बेल बजेगा और स्लाइवा निकलेगा, वो क्या है? कंडीशन रिस्पॉन्सेज है। विच इज़ द मेन रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेज इज इंटेलिजेंसी।
क्या है, रीज़न क्या है इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोस्तों। बाय द एज ऑफ हाउ मच वोकेबलरी अ चाइल्ड हैज़, तो बाय द एज ऑफ 3, तो 3 तक कितनी आ जाती है, 500 वर्ड्स की वोकेबलरी आ जाती है बच्चे में। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 का है, हु वाज द फर्स्ट टू कंडक्ट स्टडी ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। देखो दोस्तों, तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग होती है उसे ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं, जो दी थी आपकी स्किनर ने। किसने दी थी, बी एफ स्किनर ने। लॉजिकल थिंकिंग बाय एडोलसेंट्स दैट वाई समथिंग इज हैपनिंग द वे इट इज एंड सिस्टमेटिकली सीक सॉल्यूशन इज कॉल्ड, तो इसे कहते हैं दोस्तों हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग। क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग। अगला, द प्रोसेस इन विच अनकंडीशनल स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड बिफोर द कंडीशनल स्टिमुलस इज कॉल्ड साइमल्टेनियसली कंडीशनिंग, डिलेड कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग। तो क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस इन विच अनकंडीशनल स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड बिफोर, मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस है वो बाद में प्रेजेंट किया, पहले प्रेजेंट किया जाएगा कंडीशनल स्टिमुलस से। तो ये मैंने आपको कराए हैं, अगर आपने थ्योरी पोर्शन नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, बैकवर्ड कंडीशनिंग। Which type of reinforcement schedule produced greater resistance of extinction? तो which type of reinforcement schedule produced greater resistance to extinction? Continuous reinforcement, positive reinforcement, partial reinforcement, एपिटेटिव reinforcement। तो इसका होगा पार्शियल reinforcement। क्वेश्चन नंबर 18 था दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। स्फेलोकॉर्डल फिजिकल डेवलपमेंट रेफर टू, स्फेलोकॉर्डल होता है दोस्तों जो चिल्ड्रन क्या करता है, कंट्रोल पाता है आपके अपर पार्ट्स, मतलब अपर टू डाउन, मतलब सिर से नीचे की ओर। तो इसका होगा दोस्तों, चिल्ड्रन गेन कंट्रोल ओवर देयर ट्रोज बिफोर देयर एक्सट्रीमिटीज, इंक्रीज द हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन, इंक्रीज वेट एंड डिक्रीज इन बॉडी फैट्स ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन गेन कंट्रोल ओवर द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी बिफोर द लोअर पार्ट। तो हाँ, अपर देखो ऐसा होता है बच्चा, और उसकी जो इसमें वो कंट्रोल पाता है वो ऊपर से नीचे की तरफ पाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जस्ट एज चिल्ड्रन पास थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दे पास थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, वाज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, कोहलबर्ग के द्वारा प्रपोज की गई थी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। वन फैक्टर थ्योरी ऑन इंटेलिजेंसी वाज गिवन बाय, वन फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंसी किसकी दी थी, इंटेलिजेंसी की अल्फ्रेड बिनेट ने दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। हु प्रपोज दैट द Mind is joint culture constructions and emerge as a result of interaction between children and adult। तो ये दिया था आपका, who proposed that mind is the joint cultural constructions and emerges as a result of interaction between child and adult। तो ये दिया था दोस्तों वाइगोस्की ने। Characteristics of test that is measure with what it claims to measure is called, दो measure what it claims to measure is called validity। क्या होती है, वैलिडिटी होती है। ऑप्शन 23 का बी, क्वेश्चन नंबर 23 का बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। द वर्ड मेंटल टेस्टिंग वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय, तो मेंटल टेस्टिंग फर्स्ट किसने प्रेजेंट की थी, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन है जे बी कैटल ने। किसने, जे बी कैटल ने। और अल्फ्रेड बिनेट ने तो फर्स्ट इंटेलिजेंसी टेस्ट दिया था। Who proposed that giftedness depend on interaction of high ability, high creative, high commitment। तो ये दिया था जोसेफ रेंजोली ने। किसने दिया था, जोसेफ रेंजोली ने दिया था। हाई क्रिएटिविटी, हाई एबिलिटी, हाई कमिटमेंट। विच ऑफ द parenting style made children socially responsive, able to control aggression, self confident and able to take independent decision। तो authoritative, reciprocal, indulgent, permissive, indifferent, evolved, authoritarian। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अथॉरिटेटिव, रेसिप्रोकल। इंडिविजुअल लर्नर फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, ठीक है, लर्न्स इज फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द विच लर्निंग थ्योरी। तो ये थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ऑप्शन सी इसका आंसर है। अकॉर्डिंग टू जॉन डुई, स्कूल इज अ इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ डैश प्रोसेस। स्कूल इज द सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज द सोशल प्रोसेस। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
According to Piaget, the stage of cognitive development have a characteristics that is they are. तो अकॉर्डिंग टू Piaget, the stage of cognitive development have a characteristic that is that they are फॉर्मल, इनफॉर्मल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इन Piaget स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंजर्वेशन इज अचीव ड्यूरिंग कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ऑप्शन सी। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप और हमारी थ्योरीज देखना चाहते हैं और क्रैश कोर्स देखना चाहते हैं और सीरीजें देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।